नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लाउड का लीगल एंगल, कोर्ट केसेस, प्राइवेसी और ऑडिट। आज एक लेवल और ऊपर जाते हैं। क्लाउड सिक्योर तब होता है जब टेक्नोलॉजी, लॉ और बिजनेस तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करें। वेलकम टू चैप्टर 11 लीगल एंड कंप्लायंस पार्ट 2। सेगमेंट 1 शेयर्ड कंसिडरेशंस, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाउड एक शेयर्ड वर्ल्ड है, प्रोवाइडर भी इन्वॉल्व, कस्टमर भी इन्वॉल्व, ऑडिटर भी इन्वॉल्व। इसलिए सीसीएसपी बोलता है शेयर्ड कंसिडरेशंस। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं तो सिक्योरिटी गैप, लीगल डिस्प्यूट और ब्लेम गेम। सेगमेंट 2 कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लीगल पर्सपेक्टिव। सिक्योरिटी कंट्रोल्स सिर्फ टेक्निकल नहीं होते, उनका कॉस्ट होता है, लीगल इम्पैक्ट होता है, कंप्लायंस बेनिफिट होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम लीगल प्रोटेक्शन। ओवर सिक्योरिटी भी बिजनेस रिस्क बन सकती है। सेगमेंट 3 क्लाउड प्रोवाइडर इवैल्यूएशन। क्लाउड प्रोवाइडर चूज करते वक्त सिर्फ ब्रांड या प्राइस नहीं देखते। सीसीएसपी बोलता है वेरिफिकेशन अगेंस्ट क्राइटेरिया, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशंस जैसे ISO 27001, एसओसी रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशन मतलब ट्रस्ट का एविडेंस। सेगमेंट 4 रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस। रिस्क पूछता है क्या गलत हो सकता है। क्लाउड रिस्क्स, डेटा लीकेज, सर्विस आउटेज, कंप्लायंस फेलियर। रिस्क असेसमेंट का काम है रिस्क आइडेंटिफाई, इम्पैक्ट समझना, लाइक्लीहुड मेजर। रिस्क इग्नोर करना मतलब फ्यूचर इंसिडेंट इनवाइट। सेगमेंट 5 सर्विस लेवल मैनेजमेंट, SLM। बिजनेस पूछता है अप टाइम कितना मिलेगा। SLM इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और पेनल्टीज इफ SLA फेल। SLA सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, लीगल कमिटमेंट होता है। सेगमेंट 6 स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड सिक्योरिटी साइलेंट काम नहीं है, कम्युनिकेशन चाहिए। वेंडर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, रेगुलेटर्स के साथ। गलत या लेट कम्युनिकेशन मतलब ट्रस्ट लॉस और लीगल ट्रबल। सेगमेंट 7 पॉलिसीज, फाउंडेशन ऑफ कंप्लायंस। पॉलिसीज बिना ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड होती है। पॉलिसीज डिफाइन करती है क्या अलाउड है, क्या प्रोहिबिटेड है, कौन रिस्पॉन्सिबल। क्लाउड में पॉलिसीज टेक्निकल प्लस लीगल दोनों होती हैं। सेगमेंट 8 स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। सब लोग इक्वल रोल में नहीं होते। स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं IT, लीगल, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, मैनेजमेंट। राइट स्टेक होल्डर राइट टाइम पे इन्वॉल्व ना हुआ तो डिसीजन गलत हो सकता है। सेगमेंट 9 डिस्ट्रीब्यूटेड IT मॉडल का इम्पैक्ट। क्लाउड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड IT। इसका मतलब मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल प्रोवाइडर्स, मल्टीपल लॉज। डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से आती है। सेगमेंट 10 प्रोवाइडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। सिर्फ अपना रिस्क नहीं, प्रोवाइडर का रिस्क प्रोग्राम भी असेस करो। पूछो इंसिडेंट हैंडलिंग कैसे होता है, ऑडिट्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी है। वीक प्रोवाइडर मतलब शेयर्ड रिस्क। सेगमेंट 11 रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी। रेगुलेटर विजिबिलिटी चाहता है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्लियर प्रोसेसेस, ऑडिट एक्सेस, रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी। हिडन कंट्रोल्स मतलब रेड फ्लैग। सेगमेंट 12 रिस्क ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। रिस्क के साथ क्या करें, ऑप्शंस अवॉइड, मिटिगेट, ट्रांसफर, एक्सेप्ट। क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क ट्रांसफर कॉमन होता है। इंश्योरेंस, SLA। सेगमेंट 13 रिस्क फ्रेमवर्क्स एंड मेट्रिक्स। रिस्क गेस नहीं होता। फ्रेमवर्क्स जैसे ISO, NIST, कोबिट। मेट्रिक्स हेल्प करते हैं प्रोग्रेस मेजर करने में, मैनेजमेंट को समझाने में। सेगमेंट 14 रिस्क एनवायरनमेंट असेसमेंट। रिस्क एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं होता। न्यू थ्रेट्स, न्यू लॉज, न्यू टेक्नोलॉजी। कंटिन्यूअस असेसमेंट ही सर्वाइवल है। सेगमेंट 15 आउटसोर्सिंग एंड क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट वीक मतलब सिक्योरिटी वीक। कॉन्ट्रैक्ट कवर करे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, वेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिट राइट्स, एग्जिट स्ट्रैटेजी। सेगमेंट 16 वेंडर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लाउड एक चेन होती है, अगर चेन का एक लिंक वीक हो तो पूरी सिक्योरिटी फेल हो सकती है। थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट CCSP का हॉट टॉपिक है। फाइनल टेकअवे चैप्टर 11 का एसेंस। क्लाउड मतलब शेयर्ड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मतलब मेजरेबल, मैनेजेबल, कम्युनिकेशन मतलब ट्रस्ट बिल्डर, पॉलिसीज मतलब कंप्लायंस बैकबोन, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब सिक्योरिटी बाउंड्री। याद रखो दोस्तों, क्लाउड सिक्योरिटी सिर्फ फायरवॉल से नहीं, पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिस्क डिसीजन से बनती है। नेक्स्ट एपिसोड CCSP फुल रिवीजन एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।